गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर के मैं आपको आज टाइमिंग्स बता रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारी संगत पूछ रही थी। और 31 मई आ रहा है, गुरु जी का समाधि दिवस आ रहा है। उस दिन लोग गुरु जी के बड़े मंदिर आना चाहते हैं और उस दिन शनिवार है। तो संगत पूछ रही है कि आंटी उस दिन के क्या टाइमिंग्स हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरु जी का बड़ा मंदिर सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार और बुधवार बड़ा मंदिर बंद रहता है। मैं ये आपको छतरपुर मंदिर के टाइमिंग्स बता रही हूँ। वीरवार से एतवार तक शाम को मंदिर खुलता है 5 बजे से 10 बजे तक। सुबह मंदिर नहीं खुलता। मंगल बुधवार मंदिर नहीं खुलता। तो कोई अगर किसी जगह पे आप ये आजकल किसी चैनल पे आ रहा था कि अब गुरुजी ने मंगलवार और बुधवार भी खोल दिया है, तो ऐसा बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल नहीं खुलता। और 31 मई को बड़ा मंदिर सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहेगा। आप बड़े आराम से घर मंदिर के दर्शन करें। सेवादारों के निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरा एक चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसको आप लोग बहुत प्यार देते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, इस चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और अपना प्यार यहाँ भी दिखाएं। तो चलिए एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सब इतना प्यार देते हैं, इतने शुक्राना सत्संग भेजते हैं कि वो सिर्फ एक ही चैनल तक मैं नहीं अपलोड करके शेयर कर सकती। उसके लिए ये चैनल गुरुजी ने बनवाया है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करूंगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। गुरु जी का आज का थॉट है कि जो संगत अपने बच्चों के बिहेवियर को लेके बहुत परेशान है, बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और जवाब देते हैं सामने से या फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, और आप गुरु जी की तरफ देखते हैं। अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में लिखें कि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज गुरु जी आपका इस बात का निवारण कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि मंगलवार को, आज देखिए ये जो सत्संग अपलोड हो रहा है ये मंगलवार को हो रहा है, और गुरु जी भी आपको कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा सको तो बहुत अच्छा है। प्रसाद चढ़ा सको 11 रुपये 21 रुपये का, बहुत अच्छा है। नहीं तो घर में बैठकर एक बार बच्चों के आसपास बैठकर गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें और उसके बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ें। बच्चे आसपास होने चाहिए, नहीं तो घर में होने चाहिए। उस समय आपने ये करना है। मंदिर तो आप किसी टाइम भी जाएं, उसमें बच्चे घर पे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंगलवार आप ये 3 मंगलवार करके देखें। अगर हनुमान जी के मंदिर सुबह नहीं जा सकते, शाम को जाएं, रात तक जाएं, जब तक मंदिर खुला जाएं और वहाँ जाके 11-21 रुपये का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी के को माथा टेकें। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे गुरु जी के सामने बैठकर आप, जब बच्चे घर में हो तो 7 बार मंत्र जाप करके और एक बार हनुमान चालीसा पढ़े, और देखिए गुरु जी 3 मंगलवार के बाद कैसे आपकी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। तो चलिए संगत जी, ये तो हो गया आज जिस भी संगत के लिए ये गुरु जी का थॉट था। ये उपाय करें, ये बहुत कारगर उपाय है मंगलवार का उपाय। तो चलिए अब एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी दीपा आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहला सत्संग मैंने आपको लिख के शेयर करा था, ये मैं अपना दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैंने आपको एक सत्संग सुना था जिसमें आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर या इन 15 दिनों के अंदर आपको गुरु जी के सत्संग का मैसेज आएगा। उसमें चाय प्रसाद
पिलाएंगे गुरुजी बुला के। तो आंटी जी सत्संग का तो मेरे पास मैसेज नहीं आया, पर हाँ गुरुजी की कृपा से मुझे हनुमान जी के सुंदरकांड का मैसेज जरूर आया था। वो भी था कैलाश कॉलोनी में कोई प्रकाश मोहल्ला उस जगह। तो आंटी जी वो मुझे मेरे पड़ोस की आंटी ने न्यू मकान लिया, तो उसका मुहूर्त वगैरह था, तो इस वजह से सुंदरकांड का पाठ कराया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो आंटी जी मैंने सोचा चलो गुरुजी ने इसी बहाने चाय पिलाने का मौका दिया होगा, तो आंटी मैं गई। मेरे को पहले तो कोई संगत जाने का मतलब मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं मिल रहा था, मैं अकेली थी, तो मैं इतनी दूर फर्स्ट टाइम कैलाश कॉलोनी वहाँ जाऊँ, और मैं इधर भजनपुरा साइड में रहती हूँ, तो यहाँ से वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल था। मैं कभी मेट्रो से अकेले सफ़र भी नहीं करती हूँ, अपने हस्बैंड के संग जाती हूँ ज़्यादातर गाड़ी से, बाइक पे। तो अकेले जाना मुझे थोड़ा झिझक लग रहा था, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो आंटी जी फिर सुबह से मैंने प्लानिंग करी, मेरे हस्बैंड ने भी कहा अगर संदेशा आया है तो गुरुजी नहीं तो हनुमान जी सही किसी का तो आया है तो चले जाना आप। मैंने भी कहा ठीक है। जस्ट मेरे उन आंटी ने गली में किसी और को ज़्यादा कहा नहीं था, बस 2-1 घर ही थे, तो मुझे कोई जाने वाला नहीं मिला। एक आंटी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे इतना दूर, आप अकेले चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आंटी मैंने पूरी तैयारी करके तैयार होके मन मार के बैठ गई। अचानक हाँ फिर मैंने गुरुजी से, गुरुजी अगर कोई मुझे सुंदरकांड के लिए आएगा बुलाने, अगर आप चाहोगे तो मैं सुन लूंगी हनुमान जी की कृपा से, अगर कोई नहीं आता मुझे बुलाने तो मैं बैठी हूँ घर में तैयार होके। फिर अचानक ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे ना आंटी और उनकी बेटी बुलाने आ गए कि चलो आंटी हम चल रहे हैं, और ना उनकी बेटी भी बोली आंटी चलो हम चल रहे हैं और अपनी ओला करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे जाना है, मैं तो सुबह से बैठी हूँ, सच की मुझे 11-12 बजे तक वहां पहुंचना था। तो फिर ऐसा है हम लोगों ने ओला कर रहे, ओला नहीं हो पाई, काफी टाइम मैंने कभी ओला करी नहीं है, तो हम अपनी बुक कर रहे आए नहीं। फिर अचानक मेरे दिमाग में आता है हम तो 3 ही जने हैं, क्यों ना हम उबर का ऑटो कर लें। तो संगत जी मेरा बेटा भी कहता हाँ मम्मी ऑटो सही रहेगा, 3 लोग हो आप जल्दी पहुंच जाओगे। हमने कहा ठीक है। 1 बजे हमारा ऑटो बुक हो गया। अंकल हमने ऑटो ड्राइवर अंकल से पूछा कि हमें कितना टाइम लग जाएगा, वो कह रहे बस मैं 1 घंटे में पहुंचा दूंगा आपको। हमने कहा ठीक है। और विश्वास मैंने संगत जी ऐसा हुआ कि भैया ऑटो वाले अंकल भैया ने हमें 1 घंटे में मतलब 2 बजे हमें सीधा वहां पहुंचा दिया। पर संगत जी एक बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि सुंदरकांड पाठ पूरा हो चुका था, तो हमें अपने ठाकुर जी के भजन सुनने को मिले, उनकी झांकी मिली और उनके भजनों पे नाचने का मौका मिला। मतलब गुरुजी ने हमें नचाना होगा, यही समझ लेती हूँ। तो गुरुजी ने नचाना होगा हमारे ठाकुर जी के भजनों पे, अपने कृष्णा राधा जी के भजनों पे, तो हमारी एंट्री हो चुकी थी वहाँ। और जबकि संगत जी थोड़ा प्रकाश कैलाश कॉलोनी से प्रकाश मोहल्ला थोड़ा अंदर पड़ता है, अगर मैं अकेली आती तो शायद मैं नहीं भी आ पाती। तो ऐसा हुआ संगत जी, बिल्कुल ऑटो वाले ने राइट जगह पे बिल्कुल घर के आगे उतारा। तो अब मैं अपने मन में कह रही जय गुरु जी, आज अगर चाय पीने को मिल जाए तो समझ लो मेरे गुरु जी की जो गुरु जी ने कहा है वो पूरा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि पहले तो हमारा सुंदरकांड वगैरह सब ये सब पाठ हो गई, अब उनका कीर्तन हो गया जो सब होना था। अब हमें लंगर प्रसाद भी खिलाया गया और आंटी ने मुझे रोक लिया। बड़ी खुश हूँ कि तुम इतनी दूर से मेरे यहाँ आए, मैंने बुलाने पे मेरे को। हमने कहा आंटी ठीक, क्योंकि मेरा कोई संग नहीं मिल रहा था, वरना मैं आ जाती जल्दी। तो कहने लगी कोई नहीं, जिसको जब बुलाना होता जब तक आते हैं, जिसमें हाजिरी लगानी होती जब भी आप लोग आए हो। तो हमने कहा ठीक है। तो आंटी कहती है रुक जाओ आप थोड़ा, शाम को जाना, मैं लंगर प्रसाद घर पे ले आना बच्चों को। मैंने ठीक है जी भंडारा। तो आंटी ऐसा था, आंटी ने कहा अपनी बहू से कि इनके लिए चाय बनाओ। तो आंटी जी फिर ऐसा था कि उनकी बहू काम वाम करके थोड़ा थक गई थी, तो थोड़ा मुंह बनाने लगी कि चाय चाय सिर्फ पापा और चाचा जी के लिए हो जाएगी। हमने भी कुछ नहीं, हम चुप थे। अब मैं अपने मन में कह रही क्या बात है गुरुजी, आपने तो कहा था ये कोई सत्संग का बुलावा आएगा तो तुम्हें चाय पिलाऊंगा। मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, आंटी को फिर लगा नहीं चाय बनी हुई सबके लिए बनाओ। और आंटी जी ऐसे उन्होंने चाय बनाई, चाय में सबसे पहला कप मेरे हाथ में दिया और बाद में फिर मैंने अपने मन में कहा जय गुरुजी आज तो तुमने अपने बुला के मुझे चाय पिलाई दी। और दीपा आंटी का मैसेज भी यही आ रहा था कि गुरुजी आपको बुलाएंगे और चाय पिलाएंगे।
तो बस अमित जी मेरा इतना ही है। और मैं हंसी अपने टाइम से गुरुजी ने मुझे 1 घंटे के अंदर वापस घर भेज दिया। और मेरे बच्चों ने लंगर प्रसाद भी कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया। सही टाइम से मैं घर से पहुंची थी और सही टाइम पे घर पे आ गई। और बस मेरा इतना सही सत्संग है। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपांटे जी ये सत्संग शेयर हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे सत्संग बहुत कम शेयर हो पाते हैं और मुझे करने भी नहीं आते। कैसे करते हैं, लिख के भी करती हूँ तो वो भी नहीं हो पाते। लगता है गुरु जी का आदेश नहीं होगा इस चीज का, जब उन्हें करना होगा तब भी होगा। और वैसे सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। देखिए आंटी जी, गुरु जी की लीला गुरु जी जानते हैं, आप और मैं नहीं जानते कि कब किसका सत्संग शेयर होगा। आज मंगलवार है और गुरु जी ने मंगलवार का उपाय बताया है, तो साथ साथ ये भी बताया है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हो या सुंदरकांड के पाठ में जाते हो तो वो भी आप मेरी मर्जी से जाते हो। अगर कृष्ण जी के, राधा जी के अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ये विश्वास करो कि जैसे कि तुम मेरे सामने डांस कर रहे हो। तो भगवान एक ही है, रूप अलग हो सकते हैं, सब में एक ही भगवान है, सब में गुरु जी हैं, गुरु जी में सब है। शायद आपका ये जो आज का सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी सत्संग है, ब्लेस्ड सत्संग है, क्योंकि संगत को विश्वास हो जाएगा कि गुरु जी के सत्संग में अगर हम जाते हैं तो हमें गुरु जी किस भाव से बुलाते हैं और किस तरह हमें लंगर प्रसाद करा के, हमें नचवा के हमारी बीमारियां दूर करते हैं, हमारे कलेश दूर करते हैं। उसी तरह अगर हम माता के चौकी जागरण में जाते हैं, किसी सुंदरकांड के पाठ में जाते हैं या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, गुरु जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, हमारा वो कल्याण करते रहते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, किसी धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो गुरु जी की आज्ञा है कि वहाँ जाके आपका कल्याण हो। तो चलिए, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।